Hello students, a very good morning to you. Let's continue our chapter 6 of class 12, that is molecular basis of inheritance. As you know that we are continuing the revision and this chapter is so lengthy, that's why we have to understand all these topics in details. And now we are going to discuss about the most important topic which comes in your board exams as 5 marks question. This chapter is very important, not tough but very important. So you have to study all the topics in details and practice it yourself. So today we will study about Lac operon. In our last class we have completed that how different type of enzymes are involved or enzymes or how the regulation of gene expression is controlled at different levels. Now let's understand Lac operon. What is Lac operon and who are the scientists that they work on this? So Francois Jacob is the geneticist and Jack Monod is the biochemist. By the combined work together means they together work on the Lac operon. Here Lac operon means metabolism of lactose by simple organisms like bacteria. अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलेंगे कि लैक ओपेरन क्या है, ओपेरन मैंने आपको बताया था जिसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है. तो लैक ओपेरन मीन्स लैक इज रेफर टू लैक्टोज. तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक इन सम बैक्टीरिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैक ओपेरन. और जो रेगुलेटरी जीन प्रमोटर ये सब अरेंज होते हैं लैक ओपेरन के लिए, उसको बोला जाता है ओपेरन. क्लियर. ओपेरन अगर हिंदी में आप समझोगे तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है. तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी टर्म इसके अंदर आएगा, किसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो एग्जाम्पल हम लेंगे, लैक ओपेरन के बारे में पढ़ेंगे. जैसे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है वैसे ही हिस्टाइन का मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म होता है. मतलब उनके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ओपेरन से. तो लैक ओपेरन, हिस ओपेरन, ट्रिप्टोफैन ओपेरन, TYR ओपेरन, सो ऑन. बट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ लैक ओपेरन. सो हाउ वी विल एक्सप्लेन, हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो लैक ओपेरन पहले देखते हैं ये किस किस को लेके बना है. पहले तो इसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है, वन रेगुलेटरी जीन. एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम आई ले सकते हैं. आई का मतलब यहाँ पे इंड्यूसर है, बट अभी चेंज होगा, इंड्यूसर इनहिबिटर भी हो जाएगा, तो चिंता मत करो. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने इंड्यूसर लिखा है, बाद में इसको क्या लिखेंगे, इनहिबिटर लिखेंगे. पर यहाँ पे ये नॉट एक्ट्स एज इंड्यूसर. कैसे होगा आप पता चल जाएगा. तो पहला हो गया आपका रेगुलेटरी जीन. ठीक है. तो दूसरा जो है आपका आता है स्ट्रक्चरल जीन. दूसरा जो है वो है स्ट्रक्चरल जीन. और ये स्ट्रक्चरल जीन तीन टाइप का होता है. एक होता है ZYA, तो एक होता है Z जीन, देन Y जीन, देन A जीन. तो ये जो तीन जीन है इनका काम भी अलग अलग है. Z जीन ट्रांसक्राइब करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए. ठीक है. और Y जीन किसके लिए करता है, A जीन किसके लिए करता है, Y जीन करता है परमिएज के लिए और A जीन करता है ट्रांसएसिटिलेज के लिए. ठीक है. तो Y जीन परमिएज के लिए जो कि परमिएबिलिटी बनाएगा सेल वॉल का, जिसकी वजह से जो लैक्टोज है वो एंटर कर सके. और ये ट्रांसएसिटिलेज, ट्रांसएसिटिलेज. ठीक है. तो पहला हो गया आपका एक रेगुलेटरी जीन, दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है. उसके बाद हमें पता है कि जो मेन सबस्ट्रेट आज सबस्ट्रेट यूज होगा वो होगा लैक्टोज. तो लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज.
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये किसके हेल्प से होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के हेल्प से होगा। तो बेटा यहाँ पे याद रखो लैक्टोज जो है सबस्ट्रेट, मतलब बिना लैक्टोज के लैक ओपेरम काम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या बताया था कि जो इकोलाई है वो सिंथेसिस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो लैक्टोज है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, कि एक पॉलीसैकेराइड है और ये ब्रेक हो जाता है इनटू मोनोमर यूनिट्स में बाय द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फिर से इसका फंक्शन मैंने बता दिया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये ब्रेक करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। फिर जो वाई जीन है वो परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, सेल वॉल का परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, ताकि परमिएबल मीन्स क्या है, जो अपने अंदर एंटर करने देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल जो है अपने अंदर लैक्टोज को ले जाता है। लैक्टोज को डायरेक्ट नहीं लेगा, ये किसको लेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को लेगा ना, जो लैक्टोज का फॉर्म है, सिंपलर फॉर्म। फिर है आपका ए जीन जो कि ट्रांस एसिटिलेज है के लिए ट्रांसक्राइब करता है, ये ट्रांस एसिटिलेशन करता है। ट्रांस एसिटिलेशन प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, आपका ए जीन करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि कैसे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है बैक्टीरिया में। पहले आप सुनो, जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म होने के लिए पहली बात तो है बैक्टीरिया के आसपास थोड़ा बहुत अमाउंट में लैक्टोज हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो सिंथेसिस हो सके। दूसरी, अगर लैक्टोज नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ पे रिप्रेसर, एक और नाम आपको याद रखना है, एक आएगा रिप्रेसर। रिप्रेसर का काम क्या होता है, स्विच ऑफ करना। रिप्रेसर का काम होता है स्विच ऑफ करना। और मैंने यहाँ पे एक इंड्यूसर की बात बताई थी, इंड्यूसर, और इंड्यूसर का काम क्या होता है, ये स्विच ऑन करता है। ये क्या करेगा, स्विच ऑन करेगा। ठीक है, तो रिप्रेसर कब काम करेगा और इंड्यूसर कब काम करेगा, इसको हमें डायग्राम के थ्रू समझना है। तो जब ये प्रोसेस स्विच अप हो जाएगा उसको हम नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, मतलब यहाँ पे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। और स्विच ऑन में क्या होगा, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप इसका देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो। अभी हम डायग्राम बनाते हैं कि कैसे ये कंप्लीट प्रोसेस जो लैक ओपेरम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है बेटा, तो नाउ लेट्स सी, ये आपको बनानी है, लैक ओपेरम बनानी है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अलग अलग से कौन सा इंड्यूसर है, कौन सा प्रोमोटर है। तो ये हो गया आपका प्रोमोटर, ये हो गया आपका इंड्यूसर, और इसको इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। ये दोबारा से हो गया आपका प्रोमोटर। फिर आता है आपका O मीन्स ऑपरेटर, यहाँ पे हम P लिखेंगे, यहाँ पे I लिखेंगे, यहाँ पे P लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका तीनों के तीनों जीन Z, फिर Y, फिर A, तो Z Y A। ठीक है, आपको ऐसे बनानी है। और अभी हम पहले देखेंगे एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ये वाला हम समझेंगे कि इंड्यूसर की एब्सेंस में कैसे ये स्विच ऑफ होगा। तो ये सब आपने देख लिया, P मतलब प्रोमोटर हो गया, E इंड्यूसर, फिर उसके बाद P प्रोमोटर, O ऑपरेटर जो कि ऑपरेट करेगा इन जीन्स को। रिप्रेसर का काम बताया हुआ है, क्या करता है रिप्रेसर, स्विच ऑफ करता है। तो क्या होगा, रिप्रेसर जो है यहाँ पे mRNA के साथ बाइंड हो जाएगा। दिस इज mRNA, दिस इज mRNA, और mRNA और हम इसको रिप्रेसर लेते हैं। रिप्रेसर, रिप्रेसर जिसका काम होता है स्विच ऑफ करना। मैं समझाऊंगी आपको इसको अच्छे से। तो ये जो रिप्रेसर है, ये वाला रिप्रेसर है, ये क्या होता है, ये सीधा जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर रीजन के साथ। ठीक है, रिप्रेसर क्या करता है, ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने की वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन होने से। ठीक है,
इस ऑपरेंड को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल आप दो बच्चे बैठे हो क्लासरूम में, मैं एक को बोलूंगी बेटा ये पंखा चलाना, स्विच ऑन करना, तो दूसरा बच्चा जो बैठा होगा उसके हाथ को पकड़ लेगा, मत चला सर्दी लग रही है, ठीक है। तो वहां पे वही हो रहा है, ये ऑपरेटर है, इसका काम है ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ऑपरेट करेगा, पर यहाँ पे जो रिप्रेसर है mRNA एक्ट्स एज रिप्रेसर, ये क्या करता है ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड होने के बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस को यहीं पे ही रोक देता है। तो इसलिए इसको हम एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होता है, ये स्विच ऑफ हो जाता है। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया, मतलब ये आगे के प्रोसेसेस नहीं हुए। तो इस तरह का जो रेगुलेशन होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम थी जो रिप्रेसर बंद कर दिया? क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज नहीं था। और मैं बता देती हूँ लैक्टोज के एब्सेंस में लैक ओपेरॉन कैसे काम करेगा। बताया था कि अगर लैक्टोज नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो साइडेज जो है वो सिंथेसिस नहीं होगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज repressor binds with operator and prevents the whole process from transcription. Means when the repressor binds with the operator region, then it will prevent the process of transcription and this is called as switch off. आगे के प्रोसेसेस नहीं होंगे। और ये कब होगा, जब लैक्टोज नहीं होगा। तो यहाँ पे absence of inducer means यहाँ पे कौन है, लैक्टोज। So absence of lactose, absence of lactose, the process will be switch off. क्लियर है? अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होगा, मतलब जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। आपने देख लिया इसको, अब दोबारा से हम देखते हैं कि क्या होगा। ये हो गया आपका स्विच ऑफ। फिर हम देखेंगे कि स्विच ऑन में क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे स्विच ऑन में क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। ये होगा पॉजिटिव रेगुलेशन और इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या होगा, तो सेम जैसे उसमें था इसमें भी वही है, और इसमें भी रिप्रेसर आएगा। रिप्रेसर कौन आएगा, mRNA। तो यहाँ पे रिप्रेसर, ये रिप्रेसर है mRNA, ठीक है। ये रिप्रेसर mRNA। अब ये mRNA क्या करेगा, प्रोसेस को कैसे आगे लेगा, तो ये हो गया ना रिप्रेसर, ये mRNA और ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं रिप्रेसर। रिप्रेसर mRNA। अब क्या करेगा ये, यहाँ पे इंड्यूसर जो है इसमें क्या क्या था, रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ बाइंड हो गया था, पर यहाँ पे हम इंड्यूसर को डालेंगे, इंड्यूसर को हम यहाँ पे डालेंगे। तो इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोज है, लैक्टोज को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने लैक्टोज को ऐड कर दिया, ये क्या करेगा, इंड्यूसर को इनएक्टिव कर दिया। ये वाला जो है ये हो गया इनएक्टिव, इनएक्टिव ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर नहीं होता है तो mRNA मतलब रिप्रेसर क्या करता है, ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड होके इसको यहीं पे उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है आगे तू नहीं जा सकता। पर क्यों किया ऐसा, क्योंकि इंड्यूसर नहीं था। अब इंड्यूसर आ गया। सपोज वैसे एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैं क्लास में हूँ, मैं नहीं हूँ, जब मैं नहीं हूँ तो आप लोग आपस में लड़ झगड़ के क्या किया, पंखा बंद कर दिया। पर जब मैं हूँ तो अगर मैंने बोल दिया पंखा चलाओ तो चलाओगे, आप गलती से भी बंद नहीं कर सकते भले ही सर्दी लगे, है कि नहीं। तो वही होता है, इंड्यूसर जब आ गया इसकी हिम्मत नहीं है कि ऑपरेटर को बांध सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल सोर्स है जो प्रोसेस को आगे ले।
मतलब लैक्टोज अगर होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा और इसको ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। फिर उसका वाई जीन जो है वो परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, फिर ए जीन उसको ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्लियर है? तो सीधा लिखना है कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है ये रिप्रेसर के साथ बाइंड होके रिप्रेसर को स्टॉप कर देता है, मतलब इसको ऑपरेटर के साथ बाइंड होने और नहीं देता है। ठीक है, तब क्या होता है, ये होता हो गया आपका लैक mRNA, लैक mRNA। अब यहाँ पे अलग अलग काम, जेड का काम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पता है आपको क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। वाई जीन का काम भी आपको पता है, परमिएज, जो कि परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब ये प्रोसेस शुरू हो गया, अब ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए ये सारे जीन्स क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और ये एंजाइम्स भी काम करने लग जाएंगे। किसके प्रेजेंस में, इंड्यूसर के प्रेजेंस में, और यहाँ पे इंड्यूसर होगा लैक्टोज। तो फिर उसके बाद वाई ट्रांस एसिटिलेज है, ये क्या करेगा, ट्रांस एसिटिलेशन कराएगा। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन उस नेगेटिव रेगुलेशन में बंद हो गया था अब ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया और फिर दोबारा से क्या होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। अब होगा ट्रांसलेशन, मतलब कोई भी प्रोसेस अब नहीं रुकेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और जो mRNA बन गया उस mRNA से ट्रांसलेशन भी होगा। आपको पता है mRNA के ऊपर ट्रांसलेशन होता है और ये प्रोसेस कौन करेगा, ट्रांस एसिटिलेज। तो आई थिंक क्लियर है, जिसमें इंड्यूसर एब्सेंट है वो नेगेटिव रेगुलेशन है, जिसमें इंड्यूसर प्रेजेंट है वो पॉजिटिव रेगुलेशन है। इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोज को लिया गया है, ठीक है, बट नेगेटिव रेगुलेशन के दौरान जो आई हमने रेफर किया था वो इनहिबिटर का काम किया। कैसे, क्योंकि रिप्रेसर उसके साथ बाइंड हो गया तो अब ये आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए ये हो गया इनहिबिटर। तो नेगेटिव रेगुलेशन में ये कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, बस यहीं तक होगा। पर पॉजिटिव रेगुलेशन में जब इंड्यूसर होगा तो ये रिप्रेसर को क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सके। तो यहाँ पे जो अलग अलग जीन्स थे वो अलग से ट्रांसक्राइब करेंगे, जैसे कि जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई जीन परमिएज के लिए और ए जीन ट्रांस एसिटिलेज के लिए। तो mRNA जो बना था अब उसके ऊपर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा लैब ऑपरेशन है, इतना ही करना है आपको, ज्यादा नहीं करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक आएगा पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, सीधा सीधा इंड्यूसर के प्रेजेंस में जो होता है। नेगेटिव रेगुलेशन क्या है, जो इंड्यूसर के एब्सेंस में होता है। क्योंकि हम लैक ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंड्यूसर कौन हो गया, लैक्टोज। अगर हम वाल ऑपरेशन के बारे में पढ़ते, वाल ऑपरेशन अगर हम पढ़ते तो इंड्यूसर कौन होता, वालाइन होता, वालाइन होता। क्योंकि हम लैक ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो लैक्टोज है। और लैक्टोज के लिए जैसे ये जीन्स है तो वालाइन के लिए भी अलग अलग जीन्स होते हैं। क्लियर है? तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया। दोनों के दोनों डायग्राम बनानी है, ढंग से बनानी है, कलर करनी है और इनको एक्सप्लेन करनी है। थ्योरी आपको खुद को लिखनी है, ऐसा नहीं कि ऐसे रफली करके छोड़ दिया। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना है। अब आगे जितना भी हम पढ़ेंगे वो पूरा थ्योरी है, तो थियोरिटिकली हम उसको लिख के ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो लैक ऑपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसको बार बार और 2-2 बार डायग्राम प्रैक्टिस करना है। For today, this is all about your topic.